नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फोर नेशन पर। बिहार की खगड़िया जिले की सभी विधानसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है और इन सीटों पर क्या अपडेट निकल के सामने आया है, इसी को विस्तार से बता रहे हैं। दरअसल खगड़िया इसलिए खास है क्योंकि ये रामविलास पासवान की जन्मभूमि कर्मभूमि भी है। चिराग पासवान यहीं के वोटर हैं। पशुपति पारस जो कि एक दफ़े ऐसा लगा कि महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन बाद में उन्होंने तीसरे मोर्चे की तरफ जाना जो है वो मुनासिब समझा और उनके बेटे जो हैं अलौली से चुनाव लड़ रहे हैं। ये पूरा जिला जो है वहाँ पे कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। परबत्ता डॉक्टर संजीव यहाँ पे जदयू के विधायक हुआ करते थे, आरजेडी से प्रत्याशी हैं। बेलदौर विधानसभा, अलौली विधानसभा और खगड़िया विधानसभा। तो चलिए इस पूरे जिले के बारे में बात करते हैं। परबत्ता से शुरू करेंगे, देवांशु जुड़ेंगे हमारे साथ में, बताएंगे तमाम चीज़ों को। डॉक्टर संजीव वो हैं जो कि इस इलाके का बड़ा जाना पहचाना नाम है। बड़े आरोप लगाए हैं चुनाव के बीच में, जदयू छोड़ करके अब आरजेडी से आए, आरजेडी से टिकट मिला इनको। तेजस्वी यादव को इनको शामिल करवाने के लिए जाना था खगड़िया परबत्ता, लेकिन नहीं जा पाए, मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया और वीडियो कॉल करके जो है वो उनको आरजेडी में शामिल करवाया गया। बाबूलाल शौर्य जो हैं वो लड़ रहे हैं लोजपा की तरफ से और जो स्वराज के प्रत्याशी हैं इस सीट पर। और इन तीनों की मौजूदगी में जो है देवांश क्या डॉक्टर संजीव जीत रहे हैं या बाबूलाल शौर्य कुछ कमाल करें सीट पर, या विनय वरुण जो है जन स्वराज के वो कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए रोहित, बिहार में जो पहले फेज का इलेक्शन हो उसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर क्लियर कट लग रहा है कि यहाँ पे जो है वो जीत रहे हैं। तो जो है यहाँ पर डॉक्टर संजीव जो है वो जीत रहे हैं और इसलिए जीत रहे हैं, ये मतलब कि अपनी खुद की काबिलियत की वजह से जो है वो जीत रहे हैं। और ये जो है हमारे संवाददाता वहाँ जो खगड़िया ज़िले में है अमित कुमार ने भी इसकी तस्दीक जो है वो की है कि डॉक्टर संजीव कुमार जीत जाएंगे। हालांकि इनका कहना है कि करीब 50,000 के मार्जिन से जीतने वाले हैं। मार्जिन कुछ भी हो, लेकिन हाँ ये जीत रहे हैं। इतना परबत्ता विधानसभा सीट पर है, जदयू से थे तब भी ये जीते, अब आरजेडी से हैं, ये लगभग तय लग रहा है कि ये जो है वो जीतेंगे। अब चलते हैं आगे। चलिए, ये बात होगी परबत्ता की। डॉक्टर संजीव चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे बेलदौर विधानसभा सीट की बात करते हैं। मिथिलेश निषाद हैं कांग्रेस के, पंद्रहलाल सिंह पटेल हैं जेडीयू के और तनीषा भारती हैं आईआईपी पार्टी की। आईआईपी पार्टी और कांग्रेस क्योंकि दोनों महागठबंधन का हिस्सा है तो फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति है यहाँ पर। और पंद्रहलाल सिंह पटेल जो हैं वो जदयू के यहाँ से प्रत्याशी हैं। देवांशु, क्या यहाँ पे महागठबंधन के लड़ने की वजह से मतलब पंद्रहलाल को एज है या फिर मिथिलेश निषाद जो है चुनाव जीत रहे हैं? देखिए, ये भी जो है ना फ्रेंडली फाइट वाली जो है वो सीट हो गई है। यानी कि आईपी गुप्ता, आईआईपी यानी कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, आईपी गुप्ता वाली पार्टी और उनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं तनीषा भारती। और तनीषा भारती को लेकर देखिए, तनीषा भारती एक तरफ से है महागठबंधन में और दूसरी तरफ से हैं कांग्रेस से मिथिलेश निषाद। हुआ ये कि फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर दिक्कत ये हो जा रहा है। देखिए, आप कहने को कुछ भी कह लीजिए, महागठबंधन में स्टार प्रचारक नंबर 1 तेजस्वी यादव हैं। और तेजस्वी यादव का अगर किसी विधानसभा सीट पर महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और वहाँ तेजस्वी यादव अगर नहीं पहुँच पाते हैं प्रचार में तो इसका असर होता है। और कहीं ना कहीं इस सीट पर ऐसा लगा कि ये सब दोनों जो हैं वो यही साबित करने में लग गए कि कौन है असली जो है वो महागठबंधन का प्रत्याशी। अब इस झमेले में वैसे भी तीसरे को फायदा हो जाता है और वैसे भी पन्नालाल पटेल जो हैं वो पुराने और मंझे हुए नेता हैं और एक तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग जोन में है क्योंकि बेलदौर से जो है ये सिटिंग विधायक भी जो हैं वो हैं। और कब से जो है वो विधायक हैं रोहित, तो 2010, 2015 और 2020 3 बार से लगातार जो है बेलदौर विधानसभा सीट से जो है वो विधायक है। और बेलदौर विधानसभा सीट 2010 में ही जो है परिसीमन के बाद जो है वो बनी थी। तो कहने का हमारा तात्पर्य बस इतना है। देखिए, ठीक है, जब कंटिन्यूएशन होता है विधायक का एक सीट पर तो एक एंटी इनकम्बेंसी होती है बिल्कुल, लेकिन फिर भी जब सामने वाला लगातार में जो है वो फूट हो, लड़ाई हो, तो कैसे ये जंग जो जीती जाएगी, ये जंग मुश्किल हो जाता है कि किसी भी सीट पे जहाँ पर फ्रेंडली फाइट बिहार में हो रहा है वहाँ पर, जैसे कि बिहार शरीफ वाला ही सीट ले लीजिए। बिहार शरीफ में कहा जाता है नालंदा का शहरी सीट है और वहाँ पर करीब जो है वो 60,000 के आबादी मुसलमानों की है
कांग्रेस की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार थे, तो मुस्लिम तो ऐसे भी कांग्रेस की मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी कांग्रेस पार्टी। उसके बाद लेफ्ट पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार थे। दिक्कत यहाँ ये हो गई। और जो कोयरी समाज से जो है वो डॉक्टर सुनील कुमार जो मौजूदा में मंत्री हैं, कहा जाता है कि कुर्मी समाज ने वहाँ वोट नहीं दिया। कुर्मी समाज का वोट करीब 25,000 के करीब है। और तो ये सब भी होता है, मतलब कि वो सीट पर अगर महागठबंधन का एक उम्मीदवार होता ना, तो कहीं ना कहीं मतलब कि बिहार शरीफ जो के नतीजे जो हैं वो बिल्कुल चौंका सकते थे। लेकिन वहाँ पर इस तरीके से है कि डॉक्टर सुनील कुमार को हराना है, तो मतलब कि आपको मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि हराया जा सकता था, लेकिन महागठबंधन का ही वोट वहां पर बट रहा है। और अगर ये नहीं बढ़ता तो वो सीट से बीजेपी को हराना आसान हो सकता था। बहरहाल कुछ भी हो, सेम भी मुझे भी उसी तरह का ना हूबहू मुझे यही दिखता है कि ऐसा नहीं है ना कि ये मतलब कि 100, 200, 300 वोट ही काटेंगे, क्योंकि खुद को प्रचारित कर रही है महागठबंधन का प्रत्याशी, तो वोट तो कटेगा। और कितना कटेगा, अगर मान लीजिए, अब मैं आंकड़े पे नहीं जाता, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए ये 5,000 वोट लाने में कामयाब हो जाती हैं, महागठबंधन की उम्मीदवार खुद को कह रही हैं, तो ये 5,000 तो इनका ना वोट है। और ये अगर ये 2,000 वोट से जीतते हैं तो किसकी वजह से जीत होगी? ये जीत इसलिए होगी क्योंकि महागठबंधन में फुट है। तो ये जो मैथमेटिक्स सिंपल सा गणित दिख रहा है फ्रेंडली फाइट वाला, और तेजस्वी यादव करना जाना, ये भी एक फैक्टर है। किसी विधानसभा सीट पर हुई तेजस्वी यादव अगर प्रचार करने नहीं जाते हैं तो ऐसे में ये कोई गुड साइन नहीं है। तो इसमें एज है पन्नालाल पटेल हैं, उनको कुछ नाराजियां हैं लोगों की, लेकिन क्या करें अब जैसे हो जाए। अच्छा, अब बात करते हैं लौली सीट की। और लौली जो है खगड़िया में बहुत हॉट सीट है। यहाँ पर यशराज जो है पशुपति पारस के बेटे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। रामवृक्ष सदा आरजेडी के चुनाव लड़ रहे हैं और रामचंद्र सदा जो हैं वो जेडीयू के चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर यशराज बहुत घूमे, यहाँ पर बहुत कैंपेन किया। क्या देवांशु यशराज कमाल कर रहे हैं या कुछ यहाँ पे दूसरा कुछ हो रहा है इस बार? नहीं, हम तो चाहते हैं कि यशराज जीतें, लेकिन अब ऐसा है नहीं तो हम कैसे कह दें। देखिए, रामचंद्र सदा को लेकर भी जो है जब ये क्षेत्र में जो है वो प्रचार करने जा रहे थे, तो खुलकर जो है इनके प्रति जो है वो नाराज़गी जो है वो लोगों में देखी गई। ये भी सूचना जो है हमारे पास है, जो अमित के हवाले से, अमित ने हमें जो है वो फ़ोन पर जानकारी जो है वो दी है। इन सबके बीच जो है कोई अगर निकलने की संभावना ज़्यादा, देखिए लड़ाई तो है, ये नहीं है कि ये कोई इजी सीट होने जा रहा है किसी के लिए भी, जो भी जीतेगा। इस सीट पर लड़ाई एकदम कांटे की हुई है, भरपूर हुई है, जमकर हुई है। और हम बस इतना कहेंगे कि देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि दोनों एक ही समाज के जो हैं, वो जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं और जो रामवृक्ष सदा हैं, दोनों एक ही समाज के हैं। और ये अलौली सीट, और यहाँ पर जो खेल जो इनपुट कहा जा रहा है, देखिए लड़ाई जमकर हुई है। इस लड़ाई में अभी के हिसाब से हम बस इतना कह सकते हैं, हल्का सा एज रामवृक्ष सदा को है। रोहित, तो रामवृक्ष सदा को यहाँ पर एज है, ये अलौली सीट है आपको खगड़िया जिले की। और अब आते हैं यहाँ पे खगड़िया विधानसभा सीट की। चंदन कुमार कांग्रेस के हैं, बबलू कुमार जेडीयू के हैं और जयंती पटेल जो हैं वो जन स्वराज से हैं। देवांशु, खगड़िया में क्या लग रहा है? खगड़िया में क्या कांग्रेस और जदयू में ही मुकाबला है या यहाँ पर जयंती पटेल इस मुकाबले को त्रिकोणीय कर रही हैं? नहीं, वो तो हमने जनस्वराज के कई सीटों पर जो है हमने उम्मीदवारों की नाम तस्वीर जो है वो दे दिया। लेकिन इस स्थिति में खगड़िया में जनस्वराज है कि वो ये सीट निकाल सकती है, तो इसका सीधा जवाब है हमें तो नहीं लगता। अब इतना वोट क्या काट रही हैं कि नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही हैं, तो इस किसी और सीट पे होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सीट पर है। हाँ, अब आते हैं कि जेडीयू से जो बबलू कुमार उम्मीदवार हैं उनकी क्या स्थिति है। और जो कांग्रेस है, देखिए कांग्रेस ने यहाँ पर सिटिंग विधायक का टिकट काटा। सिटिंग विधायक जो है यहाँ से छत्रपति यादव हैं, उनका टिकट जो है वो काटा है। और इस बार नए चेहरे को जो है हाथ आजमा रही है जेडीयू भी और कांग्रेस भी। होगा क्या, देखिए कहा जा रहा है शहरी सीट है और यहाँ पर इस बार जो है वो एज है जदयू को एज है। चलिए इस सीट पर तो ये पूरी कहानी हमने बताई है खगड़िया की सभी सीटों की। पर्वता से चले हम और खगड़िया तक पहुँचे। यहाँ पर यही है कि यहाँ पर मुकाबला जो है एक तरफा सा ही लग रहा है सभी सीटों पर, यानी कि कहीं एनडीए जीत रही है, कहीं पर महागठबंधन जीत रहा है। न्यूज़ फाउंडेशन ने बिहार की तमाम 121 सीटें जिस पर जो है चुनाव हुए उनके तमाम आंकड़े रखे हैं। वहाँ पर जो रिपोर्टर्स बता रहे थे, जो ग्राउंड से जो चीज़ें आई, जो हमने महसूस किया, देखा, जो तस्वीरें बता रही थी, उन सबको जोड़ करके हमने ये आंकड़े आपके लिए जो हैं वो बनाए रखें
और ये एक तरीके से कहिए कि यही कमोवेश स्थिति जो है वो लगभग जिलों में जो है वो है जहाँ पर चुनाव संपन्न हो गए हैं। अपने अपने दावे हैं। महागठबंधन कह रहा है कि उसने पहले ही चरण में जो है बड़ी बढ़त हासिल कर ली है, तो दूसरी तरफ एनडीए कह रहा है कि उसने तो 80 से 85 सीटें जो है लगभग वो जीत भी ली हैं पहले चरण में। अब हुआ क्या है, ईवीएम खुलेगा 14 तारीख को, उसी दिन जो है वो पता चलेगा कि बिहार कौन जीत रहा है। नमस्कार।